नमस्ते, मैं डॉक्टर रति शर्मा दुबे हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ जबलपुर में। मैंने एमडी साइकेट्री किया है उज्जैन से, और आज मैं कुछ बात करने जा रही हूँ कॉग्निटिव थेरेपी फॉर डिप्रेशन के बारे में। कॉग्निटिव थेरेपी जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी वो एरन बेक ने ओरिजिनेट करी थी। अब ये क्या है एक्चुअली कॉग्निटिव थेरेपी, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। कॉग्निटिव थेरेपी फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पोस्टुलेटेड टू बी प्रेजेंट इन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, हमारा एक मानसिक बीमारी जिसे कहते हैं डिप्रेशन, उसमें कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। मतलब जो हमारे सोचने के तरीके वो कुछ गलत तरीके से, जैसे हम सोच विचार करते हैं, हमारे गलत कॉग्निशन बन जाता है सोचने के तरीके में, तो उस पर फोकस होता है। अब एरन बेक जो थे, उन्होंने एक कॉग्निटिव ट्रायड दिया था इस बारे में। उन्होंने क्या बोला था? एरन बेक postulated a cognitive triad of depression that consists of first, views about the self, a negative self percept। मतलब उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले अपने बारे में हम एक नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, हमारा अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है, हमें अपने ऊपर ही जो एक विश्वास होना चाहिए वो नहीं रहता है, हमारी सेल्फ एस्टीम हम लूज़ करने लग जाते हैं, हमें अपने ऊपर ही हीन भावना होने लग जाती है। फिर सेकंड पॉइंट है अबाउट द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज हॉस्टाइल एंड डिमांडिंग। अब हम अपने एनवायरनमेंट के सब लोगों के ऊपर भी हमें शक होने लग जाता है कि अरे ये तो बहुत हॉस्टाइल लोग हैं, बहुत डिमांडिंग हैं, इनकी बहुत एक्सपेक्टेशन है हमसे और हम इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाएंगे। लोग जो भी हमारे एनवायरनमेंट में लोग हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। और फिर थर्ड क्या है? अबाउट द फ्यूचर, द एक्सपेक्टेशन ऑफ सफरिंग एंड फेलियर। मतलब हम अपने फ्यूचर के बारे में भी हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हैं, हमें लगता है कि हम अपने फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमें फेलियर ही फेलियर मिलेगा, हमें सफरिंग्स ही मिलेंगी, हम जो कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फ्यूचर को लेके भी हम बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव रहते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव थेरेपी पे। ये तो था जो एरन बेक जी ने हमें कॉग्निटिव ट्रायड के बारे में बताया। अब कॉग्निटिव थेरेपी जो उन्होंने दी थी उसके बारे में बात करते हैं। Cognitive therapy is a technique in which patients are taught new ways of thinking and behaving to replace faulty negative attitudes about themselves, the world and the future। Cognitive therapy क्या है कि पेशेंट्स को नए तरीके सिखाते हैं कि जो उनके नेगेटिव थिंकिंग है, जो उनके पहले से ही नेगेटिव सोच बनी हुई है, उसको हम रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से। किस किस बारे में नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है? अपने बारे में, पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो उस नेगेटिव थिंकिंग को हमें फोकस करके ठीक करना है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में सबसे पहला पॉइंट होता है आर्बिट्ररी इन्फेरेंस का, कि हमने इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। मतलब कि हमने बिना सोचे समझे एक नतीजा निकाल लिया। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे बारे में कुछ गॉसिप करी, ठीक है, या किसी ने हमारे लिए कुछ क्रिटिसाइज़ किया, हमारा मतलब किसी भी बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को लेके, हमारे काम को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, हमारी इंटेलिजेंस को लेके। अब क्या है कि 2-4 लोगों ने क्रिटिसिज्म कर लिया, या 2-3 लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और हमने उनकी बातें सुन के बिना कोई एविडेंस के, कि बिना कोई भाई 1-2 चीज़ों में मान लो कुछ वीकनेस हो भी गई, कुछ गलती हो भी गई, लेकिन हमने
उनकी बातों पे विश्वास कर लिया कि हाँ भाई हम तो बेकार हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने हमको निकम्मा बोल दिया, उन्होंने हमको क्रिटिसाइज़ कर दिया, उन्होंने हमारे बारे में गॉसिप कर दी, तो हमने अपने आप को खुद ही समझ लिया कि हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हम तो बिल्कुल वर्थलेस हैं। ठीक है, तो हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया बिना ज़्यादा किसी एविडेंस के कि हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमारे ऊपर बिना बात ही दूसरों की बातें सुनकर वर्थलेसनेस आ गई। तो एक ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या हुआ, आर्बिट्ररी इन्फ्लुएंस। अब दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, जो हमारे गलत सोचने का तरीका जैसे कहते हैं डिस्टॉर्शन, वो क्या है, स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन, कि फोकस ऑन अ सिंगल डिटेल वाइल इग्नोरिंग अदर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक सिंगल डिटेल पे, एक चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास और बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसके और सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसके किसी एक सब्जेक्ट में मतलब अच्छे नंबर नहीं आए, कुछ एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आए, तो वो अब उसी चीज़ से हताश हो गया कि अरे मेरे तो इस सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स में या इंग्लिश में, ये अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी चीज़ में सिलेक्शन ही नहीं होगा, मेरा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा तो इस सब्जेक्ट में मतलब ठीक नंबर नहीं आए, तो मैं तो पढ़ाई में ही बेकार हूँ। तो या मतलब किसी सब्जेक्ट में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको बस उसी एक सिंगल चीज़ पे उसने फोकस कर लिया कि मुझे तो ये पूरा सब्जेक्ट ही नहीं आता है, जबकि उसको और टॉपिक्स तो क्लियर है ना, बस एक ही टॉपिक तो नहीं आ रहा है, तो उसको वो अपने प्रैक्टिस से या और थोड़ा ट्रेनिंग लेके उसको ठीक कर सकता है। लेकिन नहीं, वो उसी पे अटक गया है कि उसने एक सिंगल नेगेटिव चीज़ पे फोकस कर लिया है। तो इसलिए ये भी एक गलत सोच है, स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन। तो हमें एक नेगेटिव चीज़ पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, हमें और चीज़ों और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अब है थर्ड पॉइंट, ओवर जनरलाइजेशन का, कि फॉर्मिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन टू लिटिल एंड टू नैरो एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मान लीजिए हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हमारा फेलियर हो गया है, जैसे हमारे रिलेशनशिप में फेलियर हो गया, किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या हमारे वर्क हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो अब हमने उसको हर चीज़ में जनरलाइज कर दिया कि भाई हमारा तो पूरा जीवन ही बेकार है, हमारे एक कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं चल रहा या हमारा काम नहीं चल रहा तो हमारी तो ज़िंदगी ही बेकार है। हमने इस चीज़ को पूरा जनरलाइज कर दिया अपने लाइफ में, उस चीज़ को, एक नेगेटिव चीज़ को जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये जो ओवर जनरलाइजेशन है ये भी ठीक नहीं है, ये भी एक गलत सोच है। अब मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, कि ओवर और अंडर वैल्यूइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कोई हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट होता है, मान लीजिए अपने फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, या बहुत बड़ा कुछ नुकसान हुआ है, या हमें जॉब से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हमने उसको अपने पूरे जीवन में उसको मैग्नीफाई कर दिया। अब ठीक है, कुछ समय तक तो ग्रीफ रिएक्शन होता ही है, बेरीवमेंट भी होता है, लेकिन हम उस चीज़ से जितनी जल्दी ओवरकम कर लें, जितनी जल्दी फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होगा कि उस चीज़ का असर, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट का असर हमारी पूरी ज़िंदगी पे पड़ेगा, और हम यही सोच के बैठ जाएंगे कि अब तो हमारी ज़िंदगी भी बेकार है, हमारा जीने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भी, जो ये मैग्निफिकेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब है पर्सनलाइजेशन, मतलब टेंडेंसी टू सेल्फ रेफरेंस एक्सटर्नल इवेंट्स विदाउट बेसिस, कि हम हर चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है हम उसको पर्सनलाइज कर रहे हैं, हम उसको अपने ऊपर ले रहे हैं, हम एक तरीके से सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं कि भाई कुछ फैमिली में कुछ गड़बड़ हुई, या कुछ बच्चे ने, मान लीजिए किसी के बच्चे हैं, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, उसने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं किया,
या उसने कोई गलत हरकत कर दी तो हमने उसका ब्लेम सब अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। तो इस तरीके से भी जो अपने आसपास की चीज़ें हो रही हैं उसमें अपने आप को दोषी मत ठहराइए, है ना भाई। अब जो कर रहा है वो तो उसकी करनी है, आप अपने को क्यों दोष दे रहे हो उस पर। तो ये चीज़ भी गलत है। पर्सनलाइजेशन जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ये भी ठीक नहीं है। अब आता है एब्सोल्यूटिस्ट या डाइकोटोमस थिंकिंग की टेंडेंसी टू प्लेस एक्सपीरियंस इनटू ऑल और नन कैटेगरीज। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमारी लाइफ में तो अंधकार ही अंधकार है, कभी मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ भाई हमारी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं। मान लीजिए एक गलत चीज़ हुई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, तो सोच लिया कि अरे बिल्कुल ही डार्कनेस है हमारी लाइफ में। लेकिन अगर जैसे नज़र डालें तो किसी के पास अपना घर है, किसी के पास अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छी वाइफ है, पेरेंट्स हैं, तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हैं उनके पास। भाई एक चीज़ गलत हो गई तो उसको ठीक किया जा सकता है थोड़े टाइम के बाद। मतलब ये ना सोचें कि पूरा ही डार्कनेस ही डार्कनेस है। देयर कैन बी अदर शेड्स, देयर कैन बी शेड्स ऑफ ग्रे। ऐसे ना सोचें कि पूरा ही बस बिल्कुल ही ब्लैक है, या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है कि अगर दुख है तो दुख ही दुख है, हमारी लाइफ में तो दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है, थोड़ा दुख भी है, थोड़ा खुशी भी है, लेकिन उससे आप दुख से अगर दुख आता है आपकी लाइफ में तो आप उससे अफेक्ट मत होइए। आप ये सब्र रखिए कि अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, केवल डार्कनेस ही डार्कनेस नहीं है। थोड़ा कुछ अगर गलत चीज़ भी कुछ हो गई तो और अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये डाइकोटोमस थिंकिंग जो है ये भी नहीं रखनी चाहिए। अब क्या है, तो ये सारी जो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ये हमें अपने विचारों में सुधार लाना चाहिए, इन डिस्टॉर्शंस को ठीक करना चाहिए। सो कॉग्निटिव थेरेपी फोकसेस ऑन दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। The goal of cognitive therapy is to alleviate depressive episodes and prevent their recurrence by helping patients to identify and test negative cognitions। जो ये जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट होते हैं वो इन्हीं नेगेटिव कॉग्निशंस को, इन्हीं डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की कौन सी गलत सोच की वजह से वो डिप्रेस्ड हैं, कौन कौन सी गलत की सोच की वजह से वो डिप्रेस्ड हैं। उन सोचों को वो टेस्ट करते हैं कि हाँ आपकी कौन कौन सी सोच, किस तरीके से उनसे बात करके उनको उनकी गलत सोच को एक्सट्रैक्ट करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। डेवलप ऑल्टरनेटिव्स, फ्लेक्सिबल एंड पॉजिटिव वेज ऑफ थिंकिंग। अब वही कि नेगेटिव सोच को हटा के ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सोच से पेशेंट परेशान है, और उसको दूसरी ऑल्टरनेटिव, फ्लेक्सिबल एंड पॉजिटिव वेज ऑफ थिंकिंग से उसको रिप्लेस करना है। रिहर्स न्यू कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। जो भी नेगेटिव डिस्टॉर्शन है उसको हमें न्यू कॉग्निशन, अच्छे पॉजिटिव कॉग्निशन से हमें और बिहेवियरल रिस्पॉन्स से हमें रिप्लेस करना है, और फिर उसको हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना है, अपनी लाइफ में लाना है। बार बार उस पॉजिटिव कॉग्निशन को हमें रिहर्स करना है, प्रैक्टिस में लाना है। जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक हमारे वो नेगेटिव कॉग्निशन बने रहेंगे, नेगेटिव कॉग्निशन बार बार आते रहेंगे। इसलिए हमें उनको तोड़ के पेशेंट की हेल्प करना है कि पहले वो उन नेगेटिव कॉग्निशंस को भुला सकें और उनकी जगह पॉजिटिव कॉग्निशंस को अपने जीवन में उतारें और उनको हर चीज़ में प्रैक्टिस कर सकें, बार बार उसको अपने लाइफ में इन पॉजिटिव कॉग्निशंस को रिहर्स करके अपनी लाइफ में लागू कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आज थोड़ी सी बात कॉग्निटिव थेरेपी पे करी, और आशा है आपको ये मेरी टॉक पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये टॉक पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।